जनरली इतनी लार्ज कैप कंपनीज को लाना कम पसंद करता हूं, पर फिर भी लार्ज कैप में कुछ बहुत तगड़ी कंपनियां हैं जहां पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर आपको हमेशा नज़र रखे बनानी चाहिए, क्योंकि अभी आपने रिलायंस से रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला होगा। वो डेवलपमेंट सिंपल सा बहुत बड़ा था। एनवीडिया के साथ रिलायंस का टाई अप हुआ है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप करेंगे। हो सकता है सेमीकंडक्टर में भी रिलायंस आते हुए आपको देखने को मिले फ्यूचर में। फिलहाल सेमीकंडक्टर का कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। और एनवीडिया कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, नेस्डेक में ऑलरेडी एनवीडिया लिस्टेड है और ताबड़तोड़ तरीके से पिछले साल इसने रिटर्न बना के दिया था इन्वेस्टर को। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बारी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 18,12,612 करोड़ का इसका मार्केट कैप था, कोई इसको हिला पा नहीं रहा था इस शेयर को। हो सकता है अभी ये शेयर प्राइस ऑलरेडी 4-5 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिले, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि उससे पहले ये बोनस हो सकता है। हाई की बात करेंगे 3218 का, लो 2220 का। पिछले 2 सालों से कोई रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिला है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो लार्ज कैप शेयर होते हैं इनके अंदर अगर शेयर में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी तो कंपनी के पास इतना भारी भरकम पैसा रखा होता है कि ये लोग अपने आप को कहीं भी शिफ्ट कर जाते हैं। फेस वैल्यू सबसे अच्छी रिलायंस के अंदर ये है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप इन्होंने छोड़ के रखा हुआ है। इसके पीयर कंपटीटर सबको पता होंगे, IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, गांधार ऑयल रिफाइनरी। और इसके बैलेंस शीट में इसके प्रॉफिट भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से धीरे धीरे ऊपर बढ़ ही रहा है। 19,323 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। EPS देखिए 24 के EPS पे चल रहा है। इसके पास कंपनी ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं कंपनी के पास 2,03,928 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी है कंपनी के पास 1,32,409 करोड़ का, क्योंकि लगातार कंपनी डेवलपमेंट कर रही है। डेटर डेज केवल 13 दिन के हैं। कैश का फ्लो बहुत अच्छा रहता है कंपनी के पास। प्रोमोटर की होल्डिंग लगातार बनी हुई है, बल्कि प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक सितंबर के अंदर कम किया है 50.24%। FIIs ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर कम किया है 21.75% से 21.30%। DIS की बात करेंगे, जो स्टेक FIIs ने कम किया है वही DIS ने स्टेक बढ़ा लिया है। पब्लिक के पास बहुत कम शेयर्स हैं यहाँ पर, केवल 10.67% के पास पब्लिक के पास स्टेक ओन करके चल रहे हैं। कुछ दिग्गज लोगों को भरोसा था हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, जो भी लार्ज कैप के अंदर पैसे डालते हैं वो कहते हैं रिस्क कम होता है, पर रिस्क आपका हर जगह इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं बोलता हूँ हर बार कि इक्विटी मार्केट के अंदर, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो शेयर मार्केट हो, बहुत सोच समझ के पैसे डालें, ठीक है। हिंदुस्तान हल्के में डालें इस चीज़ को। 5.80% भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर क्रैश हो गया, देख सक रहे हो आप। हिंदुस्तान यूनिलीवर 5% क्रैश। मार्केट कैप की बात करेंगे 5,88,854 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 1 साल में भी इसने भी कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है। और कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, बस केवल कुछ चीज़ें यहाँ से खराब हैं कि भाई सेंटीमेंट कि कंपनी ग्रोथ कहाँ से लाएगी। जो बिजनेस कंपनी का चल रहा है वही रिटर्न दे रहा है, ग्रोथ कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कंपनी को कभी कभी क्या होता है ये मैच्योरिटी स्टेज पर है, इनको ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हर जगह है। प्रोमोटर की बात करेंगे 61.90% प्रोमोटर के पास है। FIIs ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है करीब 1%। DIS की बात करेंगे तो DIS ने भी थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया है, 14.13% करंट में है। सरकार के पास भी थोड़ा स्टेक है कंपनी का। पब्लिक की बात करेंगे 11.75%। पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक इस कंपनी के अंदर से खाली किया है, पर फिर भी लोग कहेंगे डरने वाली बात है नहीं। पर मेरा मानना है कुछ खास रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है, जहां आपके PSU तक डबल हो गए। जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन्फोसिस हो गई, इन कंपनियों से कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। पर एक भरोसा है, अलाइन है कंपनियों के साथ लोगों का, तो बस उसी भरोसे पे चलते रहिए। बाकी तो देखते हैं, बाकी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमेशा पैसे लगाने हैं, पैसे निकालने हैं। केवल कंपनियों को मैं आपके सामने रखता हूँ, शेयर का प्राइस और डेट जरूर नोट करके रखा कीजिए। भारती एयरटेल, एक रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरी भारतीय एयरटेल, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर यानी कि जो लीड डायरेक्टर हैं वो बहुत तगड़े हैं। उनका विजन, मिशन और गोल बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से इन कंपनियों के अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। भारतीय एयरटेल ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, जो इनका सिम कार्ड आता है उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो ब्लॉक कॉल्स होती है उसका भी सेगमेंट किया हो सकता है। चूँकि अभी इन्होंने सैटेलाइट जो इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि एयरोस्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में भारतीय एयरटेल अपना खुद का सैटेलाइट ऊपर भेजे, ताकि इंटरनेट जैसे स्टारलिंक का इंटरनेट है वैसे ही हो सकता है एयरटेल आगे चल के प्रोवाइड कराए। कैपिटल भी बहुत तगड़ी है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, तो आपकी नज़र इस शेयर पर भी होनी चाहिए।
मार्केट कैप फिलहाल 10,05,903 करोड़ का है। करंट प्राइस 1678 का है। कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो पिछले एक साल में इस कंपनी ने शेयर का प्राइस डबल कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर और तगड़े डेवलपमेंट देखने को मिले तो ये शेयर प्राइस यहाँ से भी ऊपर चला जाए। स्टॉक के पी की बात करेंगे 84 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, 10-12% के आसपास ही रहता है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के सबसे अच्छी बैलेंस शीट में चलिए, कर्जा है कि नहीं कंपनी के पास, कर्जा होगा भी लेकिन लोगों को भरोसा है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें कर्जे इक्वल टू भरोसा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे 1,30,963 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग 20,954 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस में केवल पैसा पड़ा हुआ है 79,142 करोड़ का। कभी कभी आप लोगों को इतना भरोसा दे देते हो कि उससे ज़्यादा कर्जा मिल जाता है। डेटर डेज की बात करेंगे तो 12 दिन के डेटर डेज हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 53.14% है। प्रोमोटर यहाँ से बेच के निकले हैं थोड़ा सा। FIIs की बात करेंगे 25.07%। FIIs ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। DIIs ने भी थोड़ा सा स्टेक खाली किया है यहाँ से। और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 0.12% गवर्नमेंट का स्टेक है। पब्लिक की बात करेंगे 2.93। पब्लिक केवल नाम मात्र की यहाँ पर है भारतीय एयरटेल के अंदर, और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का पहले स्टेक था, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन भारतीय एयरटेल को जिनके पास भी कहीं भी ब्रोकर के पास अकाउंट है, एंजल वन में है, आप स्टॉक्स में है, ग्रो में, कहीं भी है, प्ले लिस्ट के तौर पे भारतीय एयरटेल को जरूर रखें और इसको टाइम टू टाइम ट्रैक भी करते रहो। बाकी मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिलायंस के अंदर बहुत तगड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। HUL का शेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। देखते हैं किस तरीके से ये ग्रोथ लेकर के आएंगे, क्योंकि जब तक ये कंपनी ग्रोथ लेकर नहीं आएगी तब तक इनका शेयर प्राइस ऊपर नहीं चलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।